बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक सुनील दत्त साहब की बात करें तो इन्होंने कई सारे कलाकारों के करियर को ऊपर उठाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है, जिनमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का भी नाम आता है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के करियर को बूस्ट करने के लिए उस दौरान उन्होंने अपनी ही फिल्म रेशमा और शेरा में उन्हें एक बड़ा मौका दिया था। अब भले ही उनकी यह फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई और उन्हें करोड़ों का नुकसान भी झेलना पड़ा, लेकिन सबके बावजूद उन्होंने आने वाले समय में अमिताभ बच्चन की बहुत ज्यादा मदद की। ऐसे कई सारे किस्से व कहानियां हैं जो सुनील दत्त साहब के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उदारता दिखाते हुए कई सारे कलाकारों को बड़ा मौका दिया और उन कलाकारों ने आगे चलकर खूब नाम और शोहरत भी कमाए। और उन्हीं में से एक थे जॉनी लीवर। जी हाँ, आपने सही सुना। एक समय ऐसा भी था जब जॉनी लीवर की काफी खस्ता हालत थी। वो सड़क के बाहर चने बेचते हुए नजर आते थे, लेकिन सुनील दत्त साहब की कृपा ऐसी पड़ी जॉनी लीवर पर कि वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े कॉमेडियन बनकर उभरे। इसका सारा का सारा श्रेय सुनील दत्त साहब को ही जाता है। सुनील दत्त साहब के अगर रहमो करम की बात करें तो उनकी उदारता की बदौलत ही जॉनी लीवर इतने बड़े कॉमेडियन बनकर उभरे थे। सुनील दत्त साहब के द्वारा चुना गया यह शख्स काफी शानदार काम करता रहा है। दरअसल सुनील दत्त साहब ने एक कॉमेडियन और मशहूर अभिनेता जॉनी लीवर को एक बड़ा मौका दिया था और उन्हें अपनी फिल्म में एक बड़ा रोल भी ऑफर किया था। जॉनी लीवर को 7वीं कक्षा में स्कूल छोड़ना पड़ा और उनके परिवार की देखभाल के लिए वो एक शराब की दुकान के बाहर चने बेचा करते थे। घर की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि जिसकी बागडोर उन पर ही आ चुकी थी। ऐसे में सुनील दत्त साहब की जब उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने जॉनी लीवर की हालत को देखते हुए उन्हें बड़ा मौका देने की सोची। जॉनी मुंबई के किंग्स सर्कल के पास एक चौल में रहा करते थे और खर्च पूरा करने के लिए सिग्नल पर पेन भी बेचा करते थे। उस वक्त जॉनी लीवर मौजूदा कलाकारों की मिमिक्री काफी शानदार तरीके से करते थे। साफ तौर पर कहें तो उनके अंदर एक ऐसा टैलेंट था जिस टैलेंट की पहचान करने की ही देरी थी और ये पहचान करने वाले सुनील दत्त साहब थे। इसी अंदाज में वो सिग्नल पर पेन भी बेचा करते थे। कहा जाता है कि सुनील दत्त साहब को जॉनी की यही अदा बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके अलावा जॉनी के एक स्टेज शो में भी सुनील दत्त साहब उन पर मोहित हो गए थे और उनका प्रदर्शन का आनंद भी लिया था। शो के बाद बताया जाता है कि सुनील दत्त साहब ने उन्हें अपनी फिल्म दर्द का रिश्ता, जो कि साल 1982 में आई थी, उस फिल्म में एक अहम भूमिका निभाने के लिए ऑफर दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो जॉनी ने होसान कोविल की फिल्म तुम पर दिल कुर्बान में भी एंट्री की थी। सभी जानते हैं कि जॉनी लीवर ने फिल्मों में आने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखा और हर फिल्म में वो जान भरने के लिए माहिर होते गए। जॉनी लीवर उन कलाकारों में से एक है जो आज भी अपने अभिनय और कॉमेडी से लोगों का दिल जीत चुके हैं। वो जिस फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं उसमें वो छा जा सकते हैं। हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि सुनील दत्त साहब की वजह से ही हम अपने दौर का सबसे बड़ा कॉमेडियन से मिल पाए हैं। अगर सुनील दत्त साहब जॉनी लीवर को इतना बड़ा मौका नहीं देते तो शायद वो इतने बड़े कॉमेडियन बनकर कभी भी नहीं उभर पाते। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सुनील दत्त साहब ने अपने जीवन में कई सारे संघर्ष झेले थे, तभी तो उन्हें पता था कि संघर्ष क्या होता है। एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म मेकर भी वो थे और उन्होंने अपने बेटे के करियर को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी की। साल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट में जब सुनील दत्त साहब के बेटे संजय दत्त का नाम आया, उन्हें दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ी थी। यहाँ तक कि उस दौरान के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाल ठाकरे से भी उन्हें मदद की गुहार लगानी पड़ी थी, जिसके तहत उन्हें कड़ी मशक्कतों से गुजरना भी पड़ा था। लेकिन सबके बावजूद उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। यही बड़ी वजह है कि सुनील दत्त साहब हमेशा से ही बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक माने गए, जिनका हर कोई आदर सम्मान से नाम भी लिया करता।